अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा शम्स है। हमारा यूट्यूब चैनल है शम्स राजा, जिसमें प्रॉपर्टी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी का काम करते हैं। ऑल अराउंड पाकिस्तान हम लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं। अगर आपको बहरी टाउन रावलपिंडी में, आपको बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद में, DHA में, रावलपिंडी बहरिया टाउन में, लाहौर, कराची, कहीं भी आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आपने मेरी कंप्लीट वीडियो देखनी है, आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। बहुत ज़्यादा लोग बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद के साथ अटैच्ड हैं। इस वक्त 4 से 5 हज़ार रेजिडेंट यहाँ पे रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद में। वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है, लेकिन हर सोसाइटी में कहीं ना कहीं लिटिगेशंस के इशू होते हैं। आपको स्ट्रीट में प्लॉट्स वगैरह या आपको प्लॉट्स वगैरह क्लियर नहीं होते, वो लैंड उनके पास होती नहीं है, उसका कोर्ट केस चल रहा होता है या कोई इश्यूज होते हैं जिनसे उन्होंने ली होती है, कोई पेमेंट जो है वो रह जाती है, मैनेजमेंट की तरफ से डिले होता है या आपस में सेटलमेंट नहीं हो पाती, तो स्ट्रीट के अंदर ही कुछ प्लॉट्स या इस तरह की चीज़ें लिटिगेशन में आ जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग इंतज़ार करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे होते हैं। ओवरसीज़ क्लाइंट्स भी और पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों में रहने वाले लोग भी कि हमारा प्लॉट अगर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि उसके पिछली स्ट्रीट में जो प्लॉट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, उनकी प्राइसेस भी ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो फिर इसलिए वेट करते हैं, उनको इंतजार रहता है कि हमने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसी तरह यहाँ पे भी जो एंड यूज़र्स हैं, रेजिडेंट हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की बहरिया टाउन, बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद के साथ, वो लोग भी पिछले 10 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो आज मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। लिटिगेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कब क्लियर होगी और क्या क्या सेक्टर्स हैं जहाँ पे लिटिगेशन का इशू है। ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था और अभी इसको 11 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 12 साल हो चुके हैं इसको। यहाँ पे इस वक्त 4 से 5 हज़ार रेजिडेंट रह रहे हैं। 22,000 कनाल के ऊपर ये फैला हुआ है। रावल डैम चौक से आप आएँ 10 मिनट्स की ड्राइव लगती है आपको। सरीना से आप आएँ 15 मिनट की ड्राइव पे विदाउट सिग्नल आप आ सकते हैं। फैज़ाबाद से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे सेक्टर ए से लेके सेक्टर क्यू तक सेक्टर्स जो है वो डिफाइंड है। सेक्टर ए, बी, सी, C1, C2, C3 शुरू वाले सेक्टर्स जो हैं वो डेवलप्ड हैं, वहाँ पे एंड यूजर्स रह रहे हैं। आगे भी सेक्टर्स हैं, जी डेवलप्ड है, सेक्टर एफ भी अभी डेवलप हो रहा है। इसी तरह सेक्टर एन है, ओ है, पी है, क्यू है, आर है। इस तरह मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको मैं बताता हूँ सेक्टर ए, बी और सी के बारे में, जो स्टार्टिंग वाले सेक्टर है। अब सेक्टर बी, इस वक्त भी हम लोग सेक्टर ए के अर्बन बुलेवार्ड पे, राउंड अबाउट पे मौजूद है और मेरी बैक साइड पे सारा सेक्टर बी है। बी के एक किनार के ऑप्शंस है। सेक्टर बी में लोगों ने 2011 में बुकिंग करवाई थी, प्लॉट लिए थे। 70-80% यहाँ पे घर बन चुके हैं। इसके साथ ही 5 मरला और 8 मरला है सेक्टर बी का। वहां पे कनाल के प्लॉट्स अभी तक लिटिगेशन में है। एंड यूजर्स बेचारे 10 साल से वेट कर रहे हैं और उनको प्लॉट अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हुए। तो काइंडली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक इंसान ने अपना पूरी जिंदगी की पैसे सेविंग एक सोसाइटी में वो लगाता है कि मैं वहाँ पे घर बनाऊंगा, वहाँ पे मैं आके रहूंगा, एक अच्छी सोसाइटी है, वो उसको देख के वहाँ पे प्लॉट लेता है और फिर उसके बाद जाके कुछ साल बाद पता चलता है कि जी वो आपका प्लॉट क्लियर नहीं है। उसकी पिछली स्ट्रीट में इवन के घर बन जाते हैं, उसके ऑपोजिट साइड पे स्ट्रीट पे घर बन जाते हैं, लेकिन खास तौर पे उस स्ट्रीट में जो है वो लिटिगेशन का इशू होता है, तो वहाँ पे जो है वो लोग इंतजार करते हैं। ये जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है रेजिडेंट के लिए। हमें कॉल करते हैं, मुझे यूट्यूब पे मैसेज करते हैं लोग और बताते हैं कि जी हमारा अभी तक प्लॉट्स जो है वो लिटिगेशन में अभी तक क्लियर नहीं हुए, सबके वहाँ घर बन गए हैं। तो वो बड़े ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होते हैं। फिर उनका सोसाइटी से उनका ना काफ़ी ज़्यादा उनका 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 दिल नहीं करता कि यहाँ पे वो मजीद इन्वेस्ट करें। ये बहुत रेयर होता है, लेकिन हर सोसाइटी में मौजूद है। बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद में अभी सेक्टर बी में एक कनाल के जो प्लॉट्स हैं वहाँ पे लिटिगेशन का इशू है, तो मैनेजमेंट पे को खास तौर पर ये मैं बता रहा हूँ एंड यूजर्स की तरफ से, उनके लिए ये वीडियो है ताकि उनके प्लॉट्स जो है वो आप लिटिगेशन से क्लियर कर दें। जो भी आपके सेटलमेंट है लोगों के साथ, जो भी मामलात हैं कोर्ट के, वो जल्दी सॉर्ट आउट करें, उनको पोजेशन दें, वो घर बनाएं। वो कब से अपने 10 साल से एक अपनी सेविंग्स लगा के बैठे हुए हैं और वो बेचने भी चाहते हैं, तो वो आधी प्राइस में भी कोई नहीं लेता। लिटिगेशन वाली चीज़ कौन लेगा, ताकि वो पता नहीं कब क्लियर होगी। अभी ऑलरेडी 10 साल हो गए हैं। एक तो सेक्टर बी में बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद में आपको जो है वो लिटिगेशन का जो है वो इशू है, सेक्टर बी में कनाल के ऑप्शंस में। फिर आगे चले जाए आप सेक्टर एन में, आप चले जाएं। सेक्टर एन बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उसको देखते हैं, पसंद करते हैं। एंट्रेंस से बहरी एनक्लेव की 5 मिनट की ड्राइव पे है, एरोप्लेन राउंड अबाउट के साथ ही सेक्टर एन है, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला। तो वहाँ पे भी अभी इश्यूज़ हैं।
वो मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रीट नंबर 34 अल्फ़ाबेट्स जो है 34A B C इस तरह ये सारे लिटिगेशन का अभी तक इशू है, अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ। और 41 अल्फ़ाबेट्स जो है 41A B C इसमें भी लिटिगेशन का इशू है, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। ये चीज़ें इसलिए हैं कि ताकि एंड यूजर्स बेचारे वेट कर रहे होते हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, किसी ने प्लॉट लिया प्रॉफिट के लिए, किसी ने घर बनाने के लिए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगहों पे ये इशू है। तो काइंडली ये भी इशू जो है वो सॉल्व करें। क्लाइंट्स फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि आप हमारे प्लॉट्स के बारे में बताएं, स्टेटस कब क्लियर होगा, कब नहीं होगा। उनको हम 6 महीने, साल, इस तरह 6 महीने, तो ये मैनेजमेंट का काम है कि वो क्लियर करें उनको कि साल में होगा, 2 साल में होगा, ताकि वो क्लियर होकर बैठ जाए कि हाँ एक दिन में हमारा प्लॉट क्लियर हो जाएगा, बजाय वो ये सोचते रहे। इसी तरह आगे चले जाए आप सेक्टर जे में। सेक्टर जे जो है वो सेक्टर आई के साथ है, और सेक्टर जे में 8 मरले के जो ऑप्शंस हैं, स्ट्रीट 10 से लेके 10 अल्फ़ाबेट्स और 11 अल्फ़ाबेट्स 10A B C, अभी तक लिटिगेशन का इशू है। वहाँ पे जो डेवलप प्लॉट है सेक्टर जे में 8 मरला के, वो 1 करोड़ 10-15 तक है। लिटिगेशन वाला 75 लाख में 70 में भी कोई नहीं लेता, क्योंकि वो अभी इतने साल हो गए हैं, अभी तक वहाँ पे इशू है। तो सेक्टर जे में भी 8 मरले का इशू है। अल्फ़ाबेट्स मैंने आपको बताए हैं, वो भी उनको चाहिए कि वो क्लियर कर दें एज सून एज पॉसिबल, ताकि लोगों के लिए आसानी हो, लोग और भी वहाँ पे इन्वेस्ट करें, घर बनाएं, ताकि अपना जो उन्होंने हर जगह उनका जो ज़ेन डिवाइड हो गया है कि अब हम क्या करें, इसको बेच दें या नहीं बेचें, तो ये मैनेजमेंट को चाहिए कि उसको भी क्लियर करें। इसी तरह सेक्टर जो है आपके पास सेक्टर ओ है। सेक्टर ओ में भी आपके पास लिटिगेशन की इशू है। 5 मरले के 8 मरला क्लियर है, लेकिन 5 मरले का लिटिगेशन का इशू है। ओ में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो भी थोड़ा सा 5 मरले का इशू है, वो भी आप जो है वो उसको जो है वो सॉर्ट आउट करें, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब लिटिगेशंस के इशू, सोसाइटी बहुत अच्छी है। इस वक्त भी हम लोग अर्बन बुलेवार्ड पे हैं, सामने बीकन हाउस स्कूल सिस्टम है, अपार्टमेंट्स है, डेवलप्ड है। जो डेवलप स्ट्रीट्स है, जो लोग बनाए हुए हैं घर, लोग रह रहे हैं, वो तो बहुत खुश है, नो डाउट अबाउट इट। अभी जो है यहाँ पे घर देखे 5 मरले 8 मरले के भी लोग यहाँ पे बन गए हैं। इजीली यहाँ पे लोग जो है वो रहना पसंद करते हैं, क्योंकि फुली डेवलप सेक्टर्स है। मगर सिर्फ लिटिगेशन की वजह से लोग जो है वो उनको प्रॉब्लम होता है। तो ये खासतौर पे वीडियो उनके लिए है कि सेक्टर बी में, सेक्टर एन में, सेक्टर ओ में, सेक्टर जे में ये लिटिगेशंस की इशू जो है वो एज सून एज पॉसिबल ये हल हो जाए, ताकि लोग जो है वहाँ पे घर बनाएं, या वहाँ से अपना पैसा निकाल के जहाँ भी उन्होंने जो लगाना है वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर दें। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हम अब यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉफिट तो उनको नहीं हुआ। लिटिगेशन में लकीली जिनके निकल आए हैं, मतलब मोस्टली ये हर सोसाइटी में ही अक्सर आपको ये मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं बैरियर एनक्लेव इस्लामाबाद के बारे में इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि यहाँ पे लोगों को पता चले, अवेयरनेस हो कि किन किन सेक्टर्स में जो है वो लिटिगेशन का इशू है। सो आई होप ये मेरा मैसेज जो है वो बैरियर टाउन की मैनेजमेंट तक पहुँच जाएगा, और इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल जो है वो इसका इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा, हम लोग उम्मीद करते हैं। सो आपने मेरी और भी वीडियोस जो है वो देखनी हो, उसके बारे में भी आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। उसमें ब्रांड न्यू हाउसेज, प्लॉट्स, सारी चीज़ें अवेलेबल है। देखिए सोसाइटी जो है ना, इसके अलावा ये थोड़े से इशू हैं, लेकिन वो उनके लिए तकलीफ दे एंड यूजर्स के लिए। ओवरऑल बेस्ट एनवायरनमेंट है, बेस्ट रोड्स है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेस्ट टाउन प्लानिंग है, और ये चीज़ें फ्यूचर में आपको पता चलेगा। रिंग रोड भी जो है वो आने वाला है, रिंग रोड कहाँ तक फैलेगा, उससे कितना ज़्यादा बिजनेस जनरेट होगा, मेरी आने वाली वीडियोस में भी आप जो है वो देख सकेंगे। और उसको बैरियर एनक्लेव को क्या फ़ायदा होगा, पिंडी में जो बैरियर टाउन रावलपिंडी है, फेज़ 8 एक्सटेंशन, उसको क्या फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा प्राइजेज ऊपर जाने वाली हैं, लेकिन अभी लिटिगेशन में ख़ास तौर पर और जो इश्यूज़ है वो उससे प्राइजेज जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई हैं। फेज़ 8 एक्सटेंशन में 5 मरले का प्लॉट जो है वो 35 लाख का पहुंच गया था, अभी 18 लाख रुपए में मिलता है आपको। तो ये सब चीज़ें लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उन्हें प्रॉफिट मिले, मगर वो फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो लेकिन ये कि आप भी सब्र करें, क्योंकि ये रिस्क की बात होती है। आप जब सोसाइटी में आते हैं तो आप जो है वो थोड़ी पेमेंट पे आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं, तो उसमें ये है कि पिक एंड चूज़ आप नहीं कर सकते, तो वो फिर कुछ चीज़ें निकल आती हैं, लेकिन मोस्टली क्लियर लैंड में लोगों को मिलता है। अब इसलिए फ्यूचर में मैंने आपको मेरे अक्सर वीडियोज़ में मैं बताता हूँ कि हमेशा आप ऑन द ग्राउंड चीज़ लें, बेशक थोड़े ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर लें, लेकिन आपको ये सुकून होगा कि ऑन द ग्राउंड आपके पास कोई चीज़ होगी, उसे आप कभी भी बेच सकते हैं या घर बना सकते हैं। आई होप आपकी वीडियो में वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा।
मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है. डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू विजिट बैरियन क्ले इस्लामाबाद. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. हैव अ ब्यूटीफुल डे. अल्लाह हाफिज.